गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इन आयुर्वेदा रियलिटी चैनल। रेगुलर लेक्चर सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलो। तो रेगुलर लेक्चर हमारा क्या शुरू था? क्रियाशील पेपर 2 का धातु टॉपिक, पहला टॉपिक क्रियाशील पेपर 2 का पहला टॉपिक शुरू था धातु, जिसका हमने पहला लेक्चर कवर कर लिया था। और लेक्चर नंबर 2 जो उसकी लास्ट लेक्चर है, ठीक है, वो आज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2 धातु परिचय का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, चलो। अब देखो धातु परिचय में हमें क्या क्या देखने का है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। एक तो 7 धातु अग्र देखने का है, ठीक है, बस नाम देखने का। ओके, उनके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने का है। भले ही आपके टेक्स्ट में उनके बारे में लिखा होगा बहुत सारा, वो आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मत पढ़ो, ठीक है। मैं यहाँ पे जितना लिख के जाऊँ आप उतना ही याद रखो, उतना ही पढ़ो, ठीक है। और उतना ही आप नोट कर सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर से एक ऐसे क्यू बनने के चांस है। बस एक ही ऐसे क्यू बनेगा, वो भी कौन सा मैं आपको बता दूंगा, और वही ऐसे क्यू आएगा आपके यूनिवर्सिटी में। ओके, और एमसीक्यू यहाँ से 2 फिक्स होते हैं, ठीक है, वो भी कहाँ से आएंगे वो भी मैं बता दूंगा। ओके, चलो। सो पहले होती है, अब हम देखेंगे पहले कवर करने का, आज हमें कवर करने का धातु अग्नि, धातु उपधातु और कार्य। ठीक है, हर धातु के कार्य, धातु उपधातु, धातु अग्नि और ये भी कवर करने का हमें धातु और धातु मल। ठीक है, धातु 7 धातु के मल कौन कौन से, ठीक है, वो हम इसके बाद पूरा पे कवर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो 7 धातु अग्नि होते, विच इज रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु। मतलब रस धातु अग्नि की रसाग्नि, रक्त धातु अग्नि को रक्ताग्नि बोलते हैं, मांस धातु अग्नि को मांसाग्नि बोलते हैं, मेद धातु अग्नि को मेदाग्नि बोलते हैं, अस्थि धातु अग्नि को अस्थाग्नि कहते हैं, मज्जा धातु अग्नि को मज्जाग्नि बोलते हैं, शुक्र धातु अग्नि को शुक्र अग्नि बोलते हैं। ठीक है, ये बस आपको तो याद रखने का। ओके, किसको क्या बोलते हैं। ओके, ये बहुत सिंपल है, आपको याद रहेगा, याद हो जाएगा अभी के अभी। ठीक है, अब हम देखते हैं 7 धातु के कार्य क्या है, कौन कौन से कार्य। आपने एक श्लोक देखोगे आपको प्रीणन जीवनम लेपनम वाला, ठीक है, वो अगर आप वो श्लोक पढ़ लें तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। हर धातु की स्नेह पूर्ण कर उत्पादन, अगर आप वो श्लोक कर ले तो कौन सा, इट इज प्रीणन जीवनम लेपनम स्नेह धारण पूर्ण गर्भोत्पाद धातु नाम श्रेष्ठम का नाम क्रमात् स्मृतम। ठीक है, अगर आप ये श्लोक कर ले तो देखो रस रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, सेम जो श्लोक है उसको सीरियल वाइज लगा देने का, प्रीणन जीवनम लेपनम स्नेहम धारणम पूर्णम गर्भोत्पादन। ठीक है, सीरियल वाइज लगा देना। अगर आपको श्लोक हो गया तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको ये लिखना। लेकिन अगर नहीं हो, श्लोक नहीं होता है तो फिर याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ से एक एमसीक्यू फिक्स होता है, ठीक है, नोट कर लो, यहाँ से एक एमसीक्यू फिक्स होता है और यहाँ से एक एमसीक्यू फिक्स होता है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से तो एक फिक्स होगा ही, यहाँ से एक फिक्स होता ही, और दूसरा एमसीक्यू फिक्स होता है तो उपधातु से पूछेगा, नहीं तो धातु मल से पूछेगा, जो हम इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो एक एमसीक्यू उपधातु धातु मल से आएगा और एक एमसीक्यू यहाँ से फिक्स आपके एनसीडी एग्जाम में। ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मजाक में मलूमा। ओके, चलो। सो हमने क्या देखा, कार्य देखेंगे अब। रज्जु कार्य क्या होता है, प्रीणन करना। प्रीणन मतलब शरीर को तृप्त करना। प्रीणन मतलब क्या होता है, अपने शरीर को तृप्त करके रखना हर वक्त। ये कौन कौन धातु करता है, रस धातु करता है। जो हम पानी पीते हैं वो हमारे शरीर को तृप्ति देता है ना। जब भी हमें प्यास लगती है हम क्या करते हैं, हम पानी पी लेते हैं, हमारे शरीर क्या करते हैं, तृप्त करता है। ओके, तो उसको बोलते हैं प्रीणन कार्य। ओके, कौन धातु कार्य है वो रस धातु का। रस धातु क्या करेगा, जीवन, रक्त से हमारे को जीवन मिला है, ये सभी को पता है। ठीक है, मांस धातु लेपन करेगा। लेपन मीन्स व्हाट, दैट इज शरीर अवयव को आवृत्त करना, मतलब शरीर अवयव को एक प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करना। कौन में मांस धातु कार्य होता है। मेघ धातु स्नेहन। स्नेहन मीन्स व्हाट, दैट इज शरीर में स्निग्धता प्रदान करना। स्निग्धता मीन्स सॉफ्टनेस, आप बोल सकते हो अपने बॉडी के ऑर्गन्स में सॉफ्टनेस, बोन्स में सॉफ्टनेस। कौन धातु करता है, कौन धातु लेकर आता है, दैट इज मेघ धातु। अस्थि धातु धारण करता है, स्वयं पता है, मीन्स बोन्स। बोन्स हमारे शरीर को सपोर्ट करता है। ओके, हम बात करते हैं मज्जा धातु। मज्जा के करके पूरन। पूरन मीन्स अस्थि की सुशीलता को पूरित करना। अस्थि की सुशीलता है, तो अस्थि में जो जो लगने वाले छोटे छोटे नरिशमेंट्स, मिनरल्स, विटामिन से, इनकी जो पूर्ति कौन करता है, इनको इन सबको ये सब प्रोवाइड करने वाला कौन सा धातु होता है, मज्जा धातु होता है। कौन सा, मज्जा धातु। ठीक है, जिसका कार्य क्या होता है, पूरन कार्य होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शुक्र धातु की, जिससे हम बात करते हैं शुक्र धातु की, दैट इज गर्भोत्पादन। शुक्र धातु, अब शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, आपने गर्भ शरीर पढ़ा है, आपके कॉलेज में गर्भ शरीर हो चुका है, तो आप सभी को पता है कि शुक्र धातु कार्य क्या होगा,
गर्भोत्पादन का। ठीक है, अब बात करेंगे धातु और उपधातु। अब आपको ये रट्टा मारना है। ठीक है, सीधे सीधे से रट्टा मार लो। रस धातु के उपधातु कौन कौन से होते हैं? स्तन्य और रज। ठीक है, रक्त धातु के कंडरा और सीरा, मांस के वसा, त्वचा, मेद की स्नायु, संधि, अस्थि के दंत, मज्जा के धातु। अस्थि के दंत किसके अनुसार? शारींधर के अनुसार। मज्जा धातु किस? शारींधर के अनुसार। और शुक्र धातु का जो उपधातु है ओज, वो भी शारींधर के अनुसार। ये तीन शारींधर के अनुसार ही होंगे। ओके, क्योंकि ये शारींधर नहीं बताए, इन तीन धातुओं के उपधातु सिर्फ शारींधर ने ही बताए हैं, इसलिए आपको ऐसा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं उपधातु और उपधातु मतलब धातु और उनके मल की। ठीक है, धातु मल, धातु और धातु मल के बारे में बात करते हैं। आपको प्रॉपरली याद करना है। अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आपके एमसीक्यू गलत हो जाएगी और शायद से एमसीक्यू भी। और एमसीक्यू कहाँ से आएगा? एमसीक्यू आएगा धातु और उपधातु से। डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, धातु और उपधातु का वर्णन करें। धातु की व्याख्या लिखकर, धातु की निरुक्ति लिखकर, धातु के कार्य लिखकर। ऐसा आपको सिंपल सा ऐसे करेगा, धातु के कार्य लिखकर धातु और उपधातु लिखिए, धातु के उपधातु लिखिए, या धातु और उपधातु लिखिए। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, फिक्स एंड फिक्स। और धातु और उपधातु के ऊपर आता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर उनको और क्वेश्चन देना रहा तो वो धातु मल के ऊपर देंगे, धातु और धातु मल के ऊपर और क्वेश्चन, मतलब जो कभी ना पूछा गया हो। और क्वेश्चन किसको बोलते हैं कि जो कभी ना पूछा गया हो, जो नए तरीके से, जो क्वेश्चन नए तरीके से बनता है, मतलब जिसके चांसेस होते नहीं बनने के, फिर भी वो क्वेश्चन बनता है, उसे हम और क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया हो, जो क्वेश्चन कभी नए तरीके से ना बनता हो, फिर भी वो बन जाता है, दे देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? और क्वेश्चन बोलते हैं, जो कि वो ब्लूप्रिंट में वैसा कुछ रहता नहीं है, वैसा ऐसे क्वेश्चन ब्लूप्रिंट में रहते नहीं है, उसको ही हम और क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन हमेशा पकड़ के चलना। कहाँ से और क्वेश्चन, वो तो मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा और क्वेश्चन की, जो और क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आते ही हैं। दो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको और क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक एसक्यू में और एक एलक्यू में। ठीक है, तो ये पढ़े चलना कि एक एसक्यू में और क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एक एलक्यू में और क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांसेस में मोस्ट ऑफ द बार ऐसे ही होता है। ठीक है, बहुत कम बार ऐसा होगा कि आपको बस पीवाई की पे देखेंगे इसके एलक्यू में। ठीक है, बहुत कम। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और ये पढ़ के ही चलना। अब हम लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का डिटेल्स, धातु एंड धातु मल। ठीक है, धातु एंड धातु मल क्या होते हैं? ठीक है, सेम क्वेश्चन, धातु के धातु मल, धातु के मल देखेंगे हमें। दैट इज रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु। ठीक है, तो ये हमारे कौन से लिख देता हूँ, क्या बताता हूँ। इसका एक कफ, पित्त, कमल, स्वेद, केश, लोम, नख, अस्थि स्नेह, पुरी स्नेह, और त्वक स्नेह। तो ओज वाग्भट के अनुसार, वाग्भट ने ही बताए थे। ठीक है, तो कौन? वाग्भट, ओज। ओके, तो देखो रक्त धातु का जो धातु मल है वो है कफ, रक्त धातु का जो धातु मल है वो है पित्त, मांस का खमल, मेद का स्वेद, अस्थि का केश, लोम, नख, मज्जा का अस्थि स्नेह, पुरी स्नेह, त्वक स्नेह और शुक्र का ओज।
बस आपको ये याद करना है और इतना ही एग्जाम में लिखना है। अगर पूछेगा तो ज़्यादा इसको अपने लैंग्वेज में और एक्सपेंड करना मत बेफालतू में, क्योंकि इतने ही इसमें वो मार्क्स आपको दे ही देंगे। 3 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, और 3 मार्क्स की हाईएस्ट मार्क्स होती है ऐसे क्यों में 3 और 4 बस। एलएक्यू में 7 और 8 बस, इतने हाईएस्ट मार्क होते हैं और इतने ही मिलते हैं। रेगुलर स्टूडेंट को भी जो नहीं पढ़ता तो भी लिख क्या, जो कुछ लिखता नहीं उसको भी इतने ही मिलते हैं, और जो लिखता है उसको भी इतने ही मिलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले ऐसा देख के देते नहीं है मार्क्स कि ये बच्चा होशियार है तो उसको ज़्यादा मिलने चाहिए। ठीक है, उनको पता नहीं रहता कि किसका पेपर क्या चेक कर रहे हो। ओके, इसलिए वो सभी को एक ही जैसे मार्क्स देते हैं, एक ही हिसाब से। ओके, सो रस का क्या है, कफ, रक्त का पित्त, मान धातु खमन, मेद श्वेत और अस्थि केश का मिलाप। सो आज लेक्चर, सो जो हमारा धातु परिचय का लेक्चर नंबर जो लेक्चर था वो अभी यहाँ पे कंप्लीट होता है। धातु परिचय चैप्टर हमारा प्रियाशील पेपर 2 का धातु परिचय का चैप्टर हमारे यहाँ पे अब कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत इजी मैंने दोनों लेक्चर को समझा है। ठीक है, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने बताया आपको उतना ही करना है, उतना ही पढ़ना है, उतना ही आपको एनर्जी एग्जाम में वहीं से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी 101%। ठीक है, कुछ डाउट्स तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपके पास नंबर होंगे जब से, अब तो शायद से होंगे क्योंकि मेरे इंस्टा के बायो में डालकर नंबर। ठीक है, तो चलो आज से मैं यहाँ पे एंड करता लेक्चर को, इंटरेस्ट बनी होती चीजें। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा इसमें, लेडीज आहार। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा क्रियाशील पेपर 2 का वो रहेगा आहार। ठीक है, रेगुलर लेक्चर सीरीज में, रेगुलर लेक्चर सीरीज से बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी सवर्णा बैच शुरू हो चुकी है, इसके प्रारंभ बैच शुरू हो जाएंगी, तो बहुत कंफ्यूज होते रहेंगे आप लोगों को कि हम कौन से लेक्चर देख रहे हैं। इसलिए रेगुलर लेक्चर बोलना पड़ेगा हर एक वीडियो में, स्टार्टिंग में और एंडिंग में भी। सबसे पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रियलिटी करके। ठीक है, दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके। ठीक है, तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप जिसका नाम है बीएमएस फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ओके, चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम का ग्रुप, टेलीग्राम का ऑफिशियल एक ही ग्रुप शुरू है हमारा। ठीक है, और व्हाट्सएप के हमारे 2-3 ग्रुप हो चुके हैं, बन चुके हैं। सुवर्ण बैच अलग, सुवर्ण बैच बन चुकी है, रेगुलर बैच प्रारंभ बैच बन चुकी है। ठीक है, तो इसका भी नाम है सेम बीएमएस फर्स्ट ईयर नोट्स। ठीक है, इसमें मैं डेली लेक्चर्स नोट्स डालता हूँ व्हाट्सएप टेलीग्राम में, इंस्टा में लेक्चर्स का अपडेट्स डालता हूँ और यूट्यूब में लेक्चर्स डालता हूँ। ठीक है, आपको ये लाइक करने का है, सबसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि सुवर्ण विश्व जो फ्रेंड्स अभी फिलहाल जो बीएमएस फर्स्ट ईयर में जिनका शुरू है, जिनकी यूनिवर्सिटी एग्जाम मार्च 2026 में, तो मैंने सुवर्ण बैच लॉन्च किया है, सब उनको बताओ ज्वाइन करें वो बैच को, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे मैं प्रॉपर प्रोवाइड कर रहा हूँ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो पूछेंगे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं उस ग्रुप में, सुवर्ण बैच में। ठीक है, उनको बताओ, उनको ज्वाइन करने को बोलो, उनको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करने को बोलो। ठीक है।